देश नीति, केवल सच्ची और पक्की खबरें। देश नीति में दोस्तों आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ राशिद जहीर। पूरा देश और देश के लोग इस बात में लेकर बहुत ज्यादा चिंतित हैं कि आखिरकार 90 से ज्यादा सांसदों को आपने सदन से बाहर कर दिया, राज्यसभा या लोकसभा। अब आकर के जो सदन के सदस्य हैं, जो आपके और हमारे एमपीज हैं, उन्होंने आकर के धनखड़ साहब की कुछ मिमिक्री कर दी, हंगामा मचा रखा है गोदी मीडिया ने। इसमें कोई दो राय नहीं है कि जिस प्रकार से संवैधानिक पद पर बैठे हुए हमारे जगदीप धनखड़ जी, यानी कि उपराष्ट्रपति जी पीठासीन अधिकारी हैं, वहाँ पीठासीन है सॉरी, और तो उनके संबंध में इस प्रकार की मिमिक्री ज़रा एक्सेप्टेबल नहीं होता। लेकिन पूरी की पूरी कार्रवाई जो इस समय ओम बिरला साहब और हमारे उपराष्ट्रपति जी करवा रहे हैं, क्या वो एक्सेप्टेबल है? क्या वो गले से नीचे उतरने वाली चीज है? एक तरफा कार्रवाई करते हुए, एक तरफा बात सुनते हुए जब अपना वो आचरण सदन के सामने दिखाते हैं, सदस्यों के सामने क्या चारा रह जाता है? आप अमित शाह जी को संसद के अंदर बोलने का मौका नहीं दे पा रहे हैं या कह नहीं पा रहे हैं। वो जाकर मंचों से तो बता रहे हैं कि राज्य से लोकसभा में किस प्रकार से लोग घुस आए, लेकिन जब संसद की सिक्योरिटी ब्रीच हुई उस समय आपने जाकर के बाहर तो बयान बयानी शुरू कर दी, लेकिन संसद में जहां जवाब तलबी की सही जगह है वहां पर आप दे नहीं रहे। इसी बात को लेकर के जब लोकसभा के सदस्य कहते हैं कि संसद भी हमारा इतना सिक्योर्ड नहीं है जितना कि आप दावा करते थे, तो उनको बाहर कर दिया जा रहा है। मैं आपको सिलसिलेवार खबर दिखाता हूं दर्शकों के हुआ क्या है। आपको मालूम भी पड़ चुका है, शोभना यादव उन्होंने जो है एक ट्वीट किया और लिखा कि यह गलत है, लोकतंत्र इसकी इजाजत नहीं देता। टीएमसी सांसद कल्याण बनर्जी सभापति जगदीप धनखड़ की नकल कर रहे हैं, साथ ही सांसद हंस रहे हैं और वीडियो बना रहे हैं। ये याद रखना चाहिए कि सभापति देश के उपराष्ट्रपति हैं। बहुत अच्छी बात, कोई दिक्कत नहीं है। अब मैं आपको आगे लेकर चलता हूं, लेकिन गोदी मीडिया ने सर पर उठा लिया है। आप देखें, आज तक ने लिखा कि शीतकालीन सत्र से सस्पेंड किए विपक्षी सांसद संसद के परिसर में धरना दे रहे थे। इसी दौरान उन्होंने नारेबाजी की और गांधी प्रतिमा के सामने धरने पर भी बैठे। इसके बाद संसद के प्रवेश द्वार पर बैठकर वो चर्चा कर रहे थे। इसी समय टीएमसी के एक सांसद कल्याण बनर्जी ने राज्यसभा के सभापति जगदीप धनखड़ की नकल उतारकर मिमिक्री की, जिस पर उपराष्ट्रपति भड़क गए। वो भी उन्होंने कहा, अरे ये तो बहुत ही ज्यादा गिरी हुई बात है, कोई सीमा होनी चाहिए गिरने की। राहुल गांधी विपक्ष का सबसे बड़ा नेता, यानी कि उम्र के एतबार से नहीं, तजुर्बे के एतबार से नहीं, लेकिन सबसे बड़ी पार्टी के नेता, आप उनको पप्पू कह देते हैं। उनकी उम्र दराज और बीमार मां को आप क्या क्या शब्द नहीं बोलते, बताइए। ये एक्चुअली दर्शकों मैं आपको बताऊं, आज़ाद भारत में अपनी बातों का एक्सप्रेशन करने की आज़ादी सबको है। आप धनखड़ जी से अगर कोई उनके वीडियोस देखे, प्रधानमंत्री जी के सामने किस प्रकार से हाथ जोड़कर खड़े हैं, और यही एंग्री यंग मैन बन जाते हैं तब जब राज्यपाल थे उस समय बंगाल के, जब वहां पर आपका रोल कुछ और होता है, लेकिन भारतीय जो नेता हैं, बीजेपी के जो नेता, उनके सामने आपका आचरण कुछ और होता है। बहरहाल ये एक उनका अंदाज था, उन्होंने बताने की कोशिश की कि आप किस प्रकार से काम कर रहे हैं। आप देख सकते हैं बीजेपी ने भी इसको ट्वीट किया और कहा, उन्होंने राहुल गांधी पर आकर के, राहुल गांधी ने सिर्फ अपने मोबाइल से उसको जो है थोड़ा शूट करने की कोशिश की, तो कहने लगे कि राहुल गांधी तो ऐसा कह रहे हैं। अब देखिए, वाइस प्रेसिडेंट साहब जो है हमारे उपराष्ट्रपति जी, उन्होंने इसको ट्वीट भी किया कि भारत की जो वर्तमान गवर्नेंस है उसको मैं गीता गवर्नेंस कह सकता हूं, गीता गवर्नेंस। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, अर्जुन तेरे सामने कौन है? रिश्तेदार होंगे, गुरुजन होंगे, प्रियजन होंगे, मित्र होंगे। पथ भ्रष्ट मत हो, कर्तव्य को मत छोड़ो, कर्तव्य को करते रहो। भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी आज यही कर रहे हैं। आप जज साहब हैं, जज हैं आप। उपराष्ट्रपति जी से कोई ये पूछे कि आपका काम है निष्पक्ष कार्रवाई को क्रियान्वयन कराना, आपने तो कभी कोई भगवान बता रहा है, कोई विष्णु भगवान का अवतार बता रहा है। अरे प्रधानमंत्री जी को मनुष्य ही रहने दीजिए भाई। सिर्फ कोई भी नेता आता है आकर के प्रधानमंत्री जी को बताना शुरू कर देता है। क्या प्रधानमंत्री जी जो काम कर रहे हैं अब से पहले कभी नहीं हुए, और उन काम करने में कोई आलोचना का काम नहीं है, कोई ऐसा उनका कार्य नहीं है जिस पर आप उंगली उठा सकें। अब उपराष्ट्रपति जी अगर इस प्रकार की बात कर रहे हैं, जैसा कि मैंने आपको दिखाया, ट्वीट भी किया उन्होंने, इस बात से क्या साबित है? अब आपको लेकर के जब
वो लोग किसी प्रकार का कह सकता हूं हास्य व्यंग कर रहे हैं, तो इसमें दिक्कत क्या है? मैंने अब आप इसमें ले आइए संवैधानिक पद पर बैठे हुए व्यक्ति, तो आपने किसको छोड़ा है साहब? ये मैं भारतीय जनता पार्टी के नेताओं से मुखातिब हूं, विपक्ष के नेताओं के अनुरूप उनका जो कहना है। तो दर्शकों, ये एक मिमिक्री का सीन हुआ, इसको अब गोदी मीडिया ने हंगामा उतार दिया, लेकिन 90 से ज़्यादा सांसदों को सस्पेंड कर दिया जा रहा है। इसके बारे में गोदी मीडिया इतना ज़्यादा मुखर क्यों नहीं है जितनी मुखर इस बात पर है? बात यह है कि आपके सामने सिर्फ उन सवालों को पेश करेगा गोदी मीडिया और आज का चाटुकार मीडिया, जिससे आपको ये दिखाई दे कि देखिए भगवान विष्णु तो काम कर रहे हैं लेकिन उनको काम नहीं करने दिया जा रहा है। अब आप समझ गए होंगे मैं किन के बारे में कह रहा हूं, उनको ऐसे ही अवतार बताया जा रहा है। अब बात यह है कि अगर अमित शाह जी अगर लोकसभा के अंदर ये बात बता दें जैसे कि इनकी मांग है, तो इसमें प्रॉब्लम क्या है? लेकिन नहीं, वो तो मंच के माध्यम से चुनावी सभाओं में संबोधित कर लेंगे, सारी बातें कहेंगे, लेकिन लोकसभा में जहां जवाब तलबी होगी, जहां सवालों का जवाब देना ज़रूरी है, वहां पर वो जवाब नहीं देते। और हमारे पीठासीन अधिकारी क्या करना है? हमारे पीठासीन अधिकारी ये करना है कि सांसदों को बाकायदा सस्पेंड किया जा रहा है। अब उन्होंने मिमिक्री उतार दिया तो बड़ा इशू है। हालांकि मैं इसको पर्सनली सपोर्ट नहीं करता, लेकिन फिर भी आपका पूरा आचरण तो देख रहा है ना पूरा देश। आपको खबर कैसी लगी अपनी राय कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर दीजिए। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। नेक्स्ट टाइम मैं किसी खबर के साथ आता हूँ। जय हिंद।